नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने 16 महाजनपदों के जनपद कवर करे थे। जो जनपद बच गए थे उनके बारे में अब हम और जानकारी लेंगे। 16 महाजनपदों का उदय और टॉपिक नंबर 4 उस इन्हीं के अंतर्गत। क्या टॉपिक नंबर 4? पिछली 3 टॉपिक मैंने 16 महाजनपदों पे बनाई है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके उन तीनों वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। जो उनमें से कुछ तत्व या जनपदों के बारे में जानकारी रह गई थी वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो ये टॉपिक नंबर 4 है। बात करते हैं साथियों कंबोज के बारे में। कंबोज, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वो कौन कौन से थे? दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और अफगानिस्तान। क्या कंबोज का जो क्षेत्रफल था जिसके अंतर्गत ये कंबोज क्षेत्र आते थे वो थे दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और अफगानिस्तान। इनकी राजधानी क्या थी, यानी कंबोज की राजधानी क्या थी? वो राजपुर या हाटक थी। क्या थी? राजपुर या हाटक। यहां क्या था? राजतंत्र के स्थान पर संघराज्य। यहां पर राजतंत्र के स्थान पर, यानी कि राजतंत्र नहीं था, उसके स्थान पर यहां संघराज्य था। कौटिल्य ने गांधार और कंबोज, क्या कौटिल्य जी ने गांधार और कंबोज के लोगों को क्या कहा है? वार्ता स्तूप। क्या? वार्ता स्तूप जीवित कहा। कौटिल्य जी ने गांधार और कंबोज के लोगों को क्या कहा था? वो कहा था वार्ता स्तूप जीवित। इसका मतलब होता है कृषि और व्यापार और शस्त्रों के माध्यम से अपनी आजीविका या अपना पालन करना। तो किन लोगों के लिए बोला गया? गांधार और कंबोज लोगों के लिए ये चाणक्य जी ने शब्द कहे थे। कंबोज किसके लिए मशहूर था? घोड़ों के लिए। क्या? कंबोज उस समय 16 महाजनपदों के समय घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के जो शासक थे, बात करते हैं यहाँ के शासक की। यहाँ के शासक कौन थे? चंद्रवर्धन या सुदक्षिण। कौन थे? कंबोज के जो शासक थे वो चंद्रवर्धन या सुदक्षिण थे। पहले यहाँ राजतंत्र और बाद में गणतंत्र। क्या? इसी प्रकार पहले वज्जी में भी राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से इन जनपदों के अंतर्गत जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजाओं के और इनकी राजधानियों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने उनका क्षेत्रफल भी, उनके राजा, उनकी राजधानियां और यहां पर कौन कौन सी चीजें मशहूर थी उनकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई। तो मैं यही बातें करूंगा कि मेरे से कुछ भी ऐसी चीजें ना छूटे जो पेपरों में ज्यादातर आती हैं। बात करते हैं अवंती की। अवंती का जो क्षेत्र था वो कौन सा? पश्चिमी मालवा का क्षेत्र। क्या? अवंती राज्य के अंतर्गत या अवंती जनपद के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है आज का आधुनिक, वो पश्चिमी मालवा का क्षेत्र आता है। इसके 2 भाग थे। क्या? इसके 2 भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? उज्जैन। यानी इसके 2 भाग थे, एक था उत्तरी भाग, एक था दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती। किसकी थी? अवंती राज्य की। अवंती भी अपने समय में बहुत शक्तिशाली राज्य था। ठीक है। दोनों के बीच में एक नदी बहती थी, उस नदी का क्या नाम था? वेत्रवती नदी। इन दोनों राजधानियों के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था वेत्रवती नदी। ये किसके अंतर्गत थी? राजधानी और नदी वो अवंती जनपद के अंतर्गत थी। अब मैंने वही वाली बात कि बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में शासक कौन था? अवंती का त्रिघोत। और महावग के अनुसार अवंती का जो भगवान बुद्ध के समय में शासक था उसका नाम था त्रिघोत। त्रिघोत और महावग में त्रिघोत को पता है क्या कहा गया?
कठोर नियम के कारण, किसके, याद कर लेना, महावग में कहा गया है, ना कि बुद्ध क्या कहते हैं और किसी ग्रंथ में। महावग में कठोर नियमों के कारण ये जो प्रगोत है ना, इसको चंड प्रगोत कहा गया है। क्या, चंड प्रगोत कहा गया है, किसमें, महावग में। अब देखो, प्रगोत जो पांडु रोग से ग्रस्त हो गए ना, प्रगोत पांडु रोग से ग्रस्त हो गए, तो इनके समकालीन थे बिंबिसार। बिंबिसार ने इनके राजवैद्य कौन थे, जीवक, जिनको उपचार के लिए इन्होंने अवंती भेजा। और जीवक कौन थे, जिन्होंने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी, वो बिंबिसार जी के राजवैद्य थे, जिन्होंने प्रगोत के उपचार के लिए भेजा। अब बात करते हैं जैन धर्म का एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, उसके अनुसार, अभी हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म के अनुसार जो हमें 16 महाजनपदों की जानकारियां मिलती हैं। अब देखो, जैन धर्म के अंतर्गत भी हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं जो 16 महाजनपदों से संबंधित हैं। वो कौन सी, कि परिशिष्ट पर्वन हमें क्या जानकारी देता है, प्रगोत का जो पुत्र था पालक, प्रगोत का जो पुत्र था पालक, उसने वत्स को जीता और अवंती में मिला लिया। हमें यह जानकारी कहां से मिलती है, यह जानकारी मिलती है जैन धर्म के परिशिष्ट पर्वन से, यह जानकारी मिलती है। और बाद में शिशुनाग ने मगध में, किसने, अवंती को, शिशुनाग वंश का जो शासक था शिशुनाग, उसने इसे मगध में मिला लिया। यानी वत्स को तो अवंती ने मिलाया था और अवंती को शिशुनाग ने शिशुनाग वंश में मिला लिया था, जो कि बाद में मगध साम्राज्य का शासक बना था। मगध साम्राज्य पर शासक करने वाले कौन कौन से थे, सबसे पहला राजवंश था हर्यक राजवंश, दूसरा राजवंश शिशुनाग वंश, तीसरा राजवंश नंदवंश, और नंदवंश के बाद में मगध पर शासन करने वाले थे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन जब मौर्य जी शासन करने वाले थे, इससे पहले यहां पर विदेशी कुछ ताकतों ने आक्रमण किया, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। बात करते हैं मगध अपने आप में उस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य था। इसका क्षेत्रफल कहां तक फैला हुआ था, इसके अंतर्गत कौन कौन से जनपद या भाग आते थे, तो पाटलिपुत्र, शाहाबाद और नालंदा, ये इसके दक्षिणी भाग थे। यानी मगध के पाटलिपुत्र, शाहाबाद और नालंदा दक्षिणी भाग थे। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी पहली राजधानी राजगृह थी, जिसे हम राजगृह या गिरिव्रत कहते हैं। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र किसने, उदयन जी ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, बात कर, इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो मेरे प्यारे साथियों राजतंत्र के बारे में थी, कि 16 महाजनपदों के अंतर्गत जितने राजतंत्र आते हैं उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, ये उनकी जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। बात करते हैं अब गणतंत्र की, गणराज्य की। गणतंत्र या गणराज्य का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है, तो पाली साहित्य से। यानी इस 16 महाजनपदों की जो हमें जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिलती है वो बौद्ध साहित्य के ही अंतर्गत मिलती है, या बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अब जो गणराज्य हैं उनकी जानकारी भी हमें पाली साहित्य में सबसे पहले मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको अभी तक राजतंत्र के बारे में जानकारी दी। अब जो मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा वो गणतंत्र के बारे में जानकारी दूंगा। गणतंत्र के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न महाजनपदों से पूछे जाते हैं उनकी जानकारी दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर मेरे चैनल को क्लिक करके पूरी वीडियो की जानकारी विस्तार से लें। धन्यवाद।